अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका एजुकेशन का सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 20 है और इसका टॉपिक है नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान। चूँकि हमारे चैप्टर का नेम था पाकिस्तान के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आबादी में इजाफे को और फीमेल एजुकेशन में जो कमी है उसके क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। इन दो को हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे डिसिप्लिन में जो कमी है इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त किसे कहते हैं। तो तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त से मुराद है कि इन इदारों के यानी तालीमी इदारों के जो तयशुदा असूल हैं और कवानीन हैं, इन पर पूरी तरह से अमल दरामद करना और अमल दरामद किया भी जाए और करवाया भी जाए। और कोई भी जो इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मर्ज़ी करे तो जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और अपनी मर्ज़ी को इदारे के मुकर्रर करदा असूलों और कवायद व कवानीन के ताबे कर देना ही नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो ये थी एक नज़्म व ज़ब्त की डेफिनेशन। दैन इसके बाद जो है कि नज़्म व ज़ब्त के कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एजुकेशन इदारे में, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसिप्लिन। तो नॉर्मली तो इसमें सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तालीम इदारों में असातिज़ा होते हैं, प्रिंसिपल होती हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, मुलाज़मीन होते हैं, तो सभी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आयद होती है वो है असातिज़ा पर और प्रिंसिपल पर, क्योंकि जब तक ये दो एंटिटीज़ जो हैं ख़ुद को डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिनाइज नहीं करेंगे, डिसिप्लिनरी जो एक्ट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, देन ऑब्वियसली जो आपके स्टूडेंट्स हैं और मुलाज़मीन हैं वो भी जो है इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, ठीक है। तो सबसे अहम जिम्मेदारी टीचर्स पर आती है और प्रिंसिपल पे आती है कि वो ख़ुद भी उन असूल कवानीन की पाबंदी करें और स्टूडेंट से भी करवाएं, मुलाज़मीन से भी करवाएं, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी तरह हर उस्ताद को इल्म होना चाहिए कि इसके ज़िम्मे क्या है, इसने क्या काम सर अंजाम देने हैं। सेम ऐसे हर स्टूडेंट के नॉलेज में होना चाहिए कि इसने कब, कहाँ और किसकी निगरानी में कौन सी सरगर्मी में हिस्सा लेना है और किन कवानीन को उसने फॉलो करना है। इनका मकसद असल में स्टूडेंट को बुरी आदत और अमाल से रोकना होता है ताकि उनकी सीरत और किरदार की बेहतर तौर पे डेवलपमेंट हो सके। तो इन शॉर्ट नज़्म व ज़ब्त क्या करता है, ये अफराद को उनके रवैये और आदात और अमाल और काम करने के अंदाज पर कंट्रोल का एक ऐसा अमल है कि जिसमें फ़र्द अपने माशरे या इदारे की तरफ से तय करदा जो रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उनको अपनी तमाम सरगर्मियों और अमाल को जो है सामने रखते हुए फॉलो कर सके। तो अब जो है तलबा की कौन सी, स्टूडेंट्स की कौन सी वो सरगर्मियां हैं कि जो हमारे एजुकेशनल जो इदारे हैं इनमें डिसिप्लिन की कमी को जो है पॉइंट आउट करते हैं। तो जिन इदारों में ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं, या इनमें से कोई भी एक दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इट मीन्स कि उस इदारे के डिसिप्लिन में कमी है। तो इसमें नंबर 1 है क्लासेस से जो है बिला वजह गैर हाजिर रहना। हाँ, एक तो बात होती है कि आपकी टीचर नहीं आई, आज वो एब्सेंट है, आपका लेक्चर फ्री है, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन एक बिला वजह बंक करना क्लासेस को और बाहर रहना, कैंटीन पे रहना या कॉलेज से बाहर निकल जाना। फीमेल्स नॉर्मली जो है कॉलेज से बाहर जाने का ट्रेंड तो कम होता है फीमेल्स में, लेकिन मेल साइड पे ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इसके अलावा मेल्स, ये ज़्यादातर जो इसमें डिसिप्लिनरी जो आप देख रहे हो चीज़ें, ये ज़्यादातर मेल जो कॉलेजेस हैं उधर ज़्यादा ये पाई जाती हैं। फीमेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस से जो है गैर हाजिर रहना बिला वजह, ये एक चीज़ जो है हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली ये चीज़ होती है, इससे इसकी खिलाफ वर्जी होती है, क्लासेस अटेंड नहीं होती। अच्छा, देन इसके बाद क्लासेस का बायकॉट करना बिला वजह
और कोई जी किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो गया और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया और जो है फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स की जो तंजीमें होती हैं उन्होंने मिलकर क्लासेस का बाइकआउट कर दिया, जो कि गलत चीज़ है। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स के जो हैं एहतजाज होते हैं, उनके जुलूस होते हैं, गैर कानूनी इजलास वगैरह बुलाए जाते हैं, फिर इम्तिहानी मराकज़ में जाके पेपर जो है छीन लिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है, एग्ज़ाम का हंगामा करना, तोड़ फोड़ करना, ठीक है। और फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स का बिला वजह सियासी जमातों के साथ जो है उनका इंटरेक्शन, उनके साथ ग्रुप बंदी, उनका हिस्सा बनना, उनके लिए काम करना, वो एक गलत चीज़ है, डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी है ये। और इसके अलावा असातिज़ा और प्रिंसिपल के साथ गैर शाइस्ता रवैया अपनाना। तालीमी इदारों के नज़्म ज़ब्त में जो कमी है उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको अब हम 1 बाय 1 जो है डिटेल से देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वालिदैन की अदम तवज्जुही और लापरवाही। बच्चों की तालीम, तरबियत और परवरिश की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की होती है। तमाम बच्चों को वालिदैन की भरपूर तवज्जो और निगरानी की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपनी मसरूफियात और मामलात में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। इस तरह वो अपने बच्चों की तालीम, तरबियत पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकते और इनकी इसी ही लापरवाही के बायस बच्चों में गैर जिम्मेदारी, लापरवाही जैसे रवैये जो हैं पैदा होते हैं। घरों में वालिदैन के आपस के झगड़े, इनके कौल और फेल में जो है तजाद बच्चों में कुछ ऐसी चंद आदात को फ़रोग देता है जिनमें सही और गलत, अच्छे बुरे और जायज़ और नाजायज़, इन तमाम में जो है फ़र्क करना भी ख़त्म कर देता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ऐसे ही पस मंज़र, ऐसे ही बैकग्राउंड से जो है नेगेटिव एटीट्यूड, मनफी रवैये और गलत आदात को लेकर तालीमी इदारों में आते हैं, जिनके बायस जो है तालीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त के मसाइल पैदा होते हैं। सेकंड वन है असातिज़ा का किरदार। टीचर्स का क्या रोल है तालीमी इदारों के नज़्म ज़ब्त में कमी में? टीचर्स जो है हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। माशरे में पाई जाने वाली तमाम खूबियाँ और खामियाँ लिए हुए जो है वो नई नस्ल की तालीम, तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं। तो उनकी अपनी ज़ात का जो है बड़ा रोल होता है। वो अपने कम तर माशरती मकाम, कम आमदनी और महदूद वसाइल के बायस सियासी और समाजी तफरीक का जो है शिकार हो जाते हैं। मादियत परस्ती से भरपूर माशरे के साथ दूसरे लोगों की तरह इनकी जो है टीचिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फ़राइज़ पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान में ऑब्वियसली जो है मादियत परस्ती पाई जाती है। मादियत परस्ती किसे कहते हैं? अपने बेनिफिट के लिए, अपने मादी फ़ायदे के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए जो है काम करना। और इनमें से बास कमरा जमात के अंदर ही जो है खुद को उस्ताद समझते हैं, बाहर नहीं। जबकि एक उस्ताद जो है आपको रास्ते में कहीं मिल जाए, कॉलेज के अंदर मिले, कॉलेज के बाहर मिले, स्कूल में मिले, स्कूल के बाहर मिले, जहाँ कहीं मिले, वो आपका उस्ताद ही होता है, ठीक है। और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको डिसिप्लिन सिखाए, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करे। तलबा की पर्सनैलिटी, उनकी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी अखलाकी ट्रेनिंग, तरबियत, मॉरल वैल्यूज़ को बिल्डअप करना, वो अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल नहीं करते। उनका काम सिर्फ ये होता है कि बस काम की गैर हकीकी बोझ है ये हमारे ऊपर, और गैर ज़रूरी जितनी भी सरकारी जो उन पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए उनकी तदरीस का जो असल काम से जो है वो दूर उनको कर दिया गया। इसमें कुछ हद तक जो उनका अपना भी माना उसमें कसूर है, लेकिन ज़्यादातर हमारे डिपार्टमेंटल कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि हमें हमारे इन टीचिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे हटा के जो नॉन टीचिंग दूसरे जो एक्स्ट्रा जो काम है उनकी तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान लगा दिया जाता है। तो मजहबी और समाजी सियासी जमातों की मुदाखलत के बायस खुद टीचर्स भी जो हैं नज़्म ज़ब्त के मसाइल का शिकार हैं। इनके बाहमी आपस के जो है ग्रुप बंदी होती है, ग्रुपिंग होती है, झगड़े होते हैं, अदम बर्दाश्त होती है, कोलोफेल का तजाद होता है, वो स्टूडेंट में ग्रोह बंदी और नज़्म ज़ब्त के मसाइल पैदा करने की रीज़न बनता है। दैन इसके बाद है सियासी जमातों का किरदार। सियासी जमातें और सियासी लीडर
ये भी क्या है, मुल्क की तरक्की, सियासी और माशरती इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं। और इसी तरह से तालीमी इदारे किसी भी मुल्क और माशरे की नई नस्ल की तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं। जहाँ असातिज़ा का काम जो है तालीम देना है और तलबा की ज़िम्मेदारी जो है तालीम हासिल करना है, तो दोनों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो हमारे पिछले कई सालों में हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम जितनी भी पॉलिटिकल आपके जो ये हैं जमातें हैं, इन्होंने असातिज़ा और जो है स्टूडेंट्स, इनको अपने अंडर यानी अपनी एक आप कह लें कि अपनी एक सब तंजीम, अपनी ज़ेली तंजीम बना कर रखा हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह से तालीमी इदारों में सियासी ग्रोहबंदियाँ परवान चढ़ती हैं, ग्रुपिंग होती है। असातिज़ा और स्टूडेंट की एक मुख्तसर लेकिन मुनज़्ज़म और ताकतवर तादाद जो है मखसूस सियासी जमातों की अलाकार बनकर असातिज़ा, तलबा और तालीमी इदारों में गड़बड़ पैदा करने का बाइस बनती हैं और जिससे जो है डिसिप्लिन के शदीद मसाइल पैदा होते हैं। दैन इसके बाद अगर हम देखें कि तालीमी इंतज़ामिया का क्या किरदार है, तो हर तालीमी इदारे की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने असातिज़ा, स्टूडेंट्स, इदारे की जो है बेहतरी के लिए, उसके फलाह बहबूद के लिए, उसकी तरक्की को यकीनी बनाए। लेकिन तमाम इदारों में जो एजुकेशनल, टीचिंग और दीगर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक जैसी नहीं प्रोवाइड की जाती, जिससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इन इदारों के स्टूडेंट्स में जो है एहसास कमतरी, महरूमी का शिकार जो पैदा हो जाती है, ठीक है। और उसका रिस्पांस क्या होता है, उसके रिस्पांस में डिसिप्लिनरी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तलबा की कई ऐसी जो है ज़रूरतें हैं और सहूलतें हैं जिनकी फराहमी इंतज़ामिया के इख्तियार में होती है, और सिर्फ गैर जिम्मेदारी और अदम तवज्जो, लापरवाही, इनकी वजह से स्टूडेंट्स को फराहम नहीं की जाती। और इसके अलावा नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का भी मुनासिब तौर पर बंदोबस्त नहीं किया जाता। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जी इंतज़ामिया के ला ताल्लुक और गैर जिम्मेदाराना मनफी जो रवैया होता है, उसके बाइस एक बाइकॉट या फिर आप कह लें कि एक एहतजाजी रवैया जो है वो सामने आता है। और ऐसी कंडीशन में मखसूस जो सियासी गिरोह हैं आपके, और जो बाहर के जो अफराद हैं, ठीक है, उनके वो इस कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से नज़्म व ज़ब्त के शदीद किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। दीगर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वजूहात हैं, उसमें देखा जाए तो दीगर वजूहात में आप कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात जो है जो हमारे जो इदारे हैं, इनकी तरफ से स्टूडेंट पे गैर ज़रूरी किस्म की जो है ना पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जो कि इनको मनफी रवैये इख्तियार करने पे फोर्स कर देती हैं। यानी कि आपने ये ख़ास किस्म की ये किताबें आपने यही ख़रीदनी है। ट्यूशन के लिए जो है टीचर्स पाबंद कर देते हैं कि ट्यूशन हमारे पास पढ़ें, या फिर कह देते हैं कि ख़ास या मखसूस दुकान से या आपने यूनिफॉर्म लेना है और वहीं से आपने जो स्टेशनरी वगैरह ख़रीदनी है, और अगर नहीं ये सारे काम करोगे तो उस पर आपको सज़ा होगी, ठीक है, या आपको डांट डपट होगी। तो इससे भी जो है नज़्म व ज़ब्त के मसाइल पैदा होते हैं। मुल्क के जो है हमारे अगर देखा जाए तो सियासी जो इसमें गहमा गहमी रहती है, इंतशार रहता है, मनफी माशरती रवैये हैं और गलत तालीमी जो फ़ैसले हैं और गैर यकीनी सूरत हाल जो है, उसके बाइस जो है स्टूडेंट्स माशरे में अपना मुस्तकबिल उन्हें जो है तारीक नज़र आने लगता है। और फिर स्पेशली बेरोज़गारी और अमीर व गरीब का जो फ़र्क है, ये तालीम इसकी वजह से एजुकेशन जो है इनकी नज़र में अपनी अहमियत खो देती है और वो बेचैनी का, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे हालात में वो माशरे और इसके निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करने पे जो है आमादा हो जाते हैं, जारिहाना किस्म का रवैया अख्तियार करते हैं। तो ये तो वो रीज़न्स थी जो कि तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त में कमी की के लिए जो बाइस हैं, ठीक है। अब आबादी में इजाफा, दुनिया में आबादी में इजाफे की रफ्तार जो है कंटिन्यूसली मुसलसल जो है ऑब्वियसली उसमें जो है इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है, रफ्तार बढ़ रही है आबादी में इजाफे की। तो अगर हम देखें पिछली सदी की बात करें, यानी 1900 की सदी के आगाज़ में 1900 में 19 सदी जो है उसके आगाज़ में देखा जाए तो
दुनिया की आबादी 160 करोड़, ऑलमोस्ट 160 करोड़ थी, जो कि 1999 तक 600 करोड़ हो गई थी। 160 से 600 करोड़ तक पहुंच गई। ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ठीक है। और अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 50 सालों में ये 12 अरब हो जाएगी। तो माहिरीन आबादी कहते हैं कि जहां आबादी को दुगना होने के लिए सदियां दरकार होती थी, अब चंद दहाइयां लगती हैं। बल्कि पहले जहां आबादी में 1 अरब के इजाफे के लिए 1 सदी से ज़्यादा अरसा लगता था, अब 10-11 साल में 1 अरब का इजाफा हो रहा है। तो माहिरीन के नज़दीक आबादी में इजाफे की रफ्तार जो है इंतहाई तशवीशनाक है, ठीक है। पाकिस्तान हमारा मुल्क जिस खत्ते में वाक़ है, इसकी आबादी 1901 से लेकर अब तक जो है 9 गुना बढ़ चुकी है। यानी 1947 में आबादी अगर 3 करोड़ 25 लाख थी, तो अब तो इसके बाद जब 1951 में ये आबादी कितनी हो गई थी, 3 करोड़ 37 लाख हो गई थी। और जबकि 2016 में आबादी इतनी स्पीडली बढ़ी है कि आबादी तकरीबन 19 करोड़ तक पहुंच गई है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आबादी में जो है इसी तरह से इजाफा होता रहा तो कहा जाता है कि 2020 जो ये साल है, इस तक आबादी जो है 20 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ चुकी है। और क्या में पाकिस्तान के वक्त की आबादी के 6 गुना से भी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान 1951 में कसरत आबादी वाले ममालिक में 14th नंबर पर था। अब जो आबादी में जो इजाफा है और एजुकेशन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये एजुकेशन पे इफ़ेक्ट कर रही है, इसको देखते हैं। पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 1970 से 2016 तक के अरसे में 21% से बढ़कर 60% हो गई है। और प्राइमरी से लेकर आला तालीम के लेवल पर दाखिलों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि आबादी में तेज़ रफ्तार जो इजाफा हुआ है, इसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस पर जो है दाखिलों के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। और जो है इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है तालीमी इदारे अपनी क्लासेस चला रहे हैं। 1998 की अगर हम देखें मरदमशुमारी, तो उसके अकॉर्डिंगली मुल्क की 5 करोड़ 30 लाख आबादी जो है वो ना ख्वानदा है, इलिटरेट है। प्राइमरी जमातों में दाखिले की उम्र के 3 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूलों में दाखिल नहीं हो सके। तो मुल्क की आबादी में जो मौजूदा शरह है, जो जिससे ये बढ़ रही है, जिस शरह से जो है इसमें इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से तमाम बच्चों को तालीमी फैसिलिटीज़ देना पॉसिबल नहीं है। हुकूमत की तो हाल तो कोशिश है कि वो सालाना पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी सालाना तकरीबन जो है 1% इसमें इजाफा होता है। लेकिन आबादी की शरह में इजाफा कितना हो रहा है, वो 2.1% सालाना है, यानी उसके डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है कि वो तमाम बच्चों को जो है फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मुहैया कर सके। और स्कूल जाने वाली उम्र के 15% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, जबकि दाखिल होने वाले बच्चों में से तकरीबन आधे जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी पास करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं। तो ऑल तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है, इसका हमारी एजुकेशन पे इंतहाई बुरा असर हो रहा है। एजुकेशन के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो म्यारे तालीम से मुराद जो है तालीम और तालीमी अमल में शामिल तमाम अनासिर की खूबियों और सिफात की तादाद और उनकी पायदारी के एक ऐसे मवाजने का नाम है जो एक कम से कम तयशुदा हिंसी या सिफाती सतह से हम कर सकते हैं। यानी म्यारे तालीम वो जो है वो कसौटी है जिससे हम मवाजना करके देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जो है काबिलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है, उसके लर्निंग में और उसकी काबिलियत में। इस्तेदाद कहते हैं काबिलियत को, और जो है लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे इक्तसाब, इसे कहते हैं लर्निंग। यानी जब हम स्टूडेंट और साथीज़ा की काबिलियत, उनकी महारत, सलाहियत और इक्तसाब का नंबरों यानी कोई हिंसे से नंबरों, फीसद या औसत वगैरह के लिहाज से हिंसी अंदाज में, या डिवीजन और ग्रेड के लिहाज से सिफाती अंदाज में पहले से मौजूद
या कम अज़ कम तयशुदा सतह से मवाजना करके इसको अच्छा या बुरा कहते हैं, तो हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं, हम म्यारे तालीम की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिन पे हम अगर काबू पा लें तो हमारा जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है असातिज़ा। तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में तालीम तदरीस इसके हवाले से असातिज़ा जो हैं बुनियादी और सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर तालीमी इदारों में जो काबिल और बेहतर तरबियत याफ्ता ट्रेंड असातिज़ा की मुनासिब तादाद मौजूद ना हो, जो टीचिंग से लगाव भी रखते हों और ज़िम्मेदारी से और अपनी जो है खुशी के साथ अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकें और सियासी ताल्लुक़ की बिना पर अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत ना करें, तदरीस को जो है मिशन की बजाय एक मादी मनफियत ख्याल करें, अपने मजमून पर उनको जो है अबूर हासिल ना हो, अपनी तरबियत और तालीम का मौसर इस्तेमाल और इतलाक़ ना करें और इनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है तज़ाद का शिकार हो, तो बच्चों की एजुकेशन जो है किस तरह सही तरह पॉसिबल हो पाएगी। तो इन सब को बेटर करना इंतहाई लाजमी है। नसाब को अगर देखा जाए तो असातिज़ा के बाद तालीमी मेयार पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली चीज़ होती है वो नसाब होता है। हम अपने स्टूडेंट और असातिज़ा की कारकर्दगी को कैसा और किस मकाम पर देखना चाहते हैं, और नसाब इसी का आईनादार होता है। नसाब में दिए गए जो मकासद होते हैं और मवाद जो है वही हमारे तालीमी मेयार को तयन करते हैं। उसी से अगर कोई बाहर से कोई बंदा आए वो ऑब्वियसली उसे नहीं पता कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कैसा पढ़ा रहे हैं, वो आपका नसाब देखेगा, आपका सिलेबस देखेगा। ठीक है, और उससे ही जो है वो अंदाज़ा लगा लेगा कि अच्छा जी इनका क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड है। तो अगर नसाब में जो मुतय्यन शुदा जो मकासद हैं, तय करदा जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो हमारे जो हैं स्टूडेंट्स और माशरे की ज़रूरत की नीड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, उससे मैचअप नहीं करते, तो हम स्टूडेंट को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करते। ठीक है, हम जो कि है हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अगर इम्तिहान और निसाब में मुताबिकत ना हो, उससे क्या होता है, तलबा इल्म की बजाय नंबरों के लिए जो है स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तख्लीकी काम करने वाले स्टूडेंट की शनवाई यानी उनकी हौसला अफजाई भी अगर ना की जाए तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि तलबा की इल्मी महारतें और उनकी जो लर्निंग जो है, उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी, लर्निंग उनकी इम्प्रूव होगी। तो अगर स्टूडेंट की इल्म से दिलचस्पी ही नहीं रहेगी तो लर्निंग कहाँ से होगी, इक्तसाब का अमल तो रुक जाएगा। इल्मी कमाल नहीं होगा तो मेयार कहाँ बाकी रहेगा, यानी इल्मी कमाल, इल्म में जो एक्सपर्टीज़, अपने हुनर में, अपने इल्म में अगर एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल होंगी, उसमें कमाल नहीं हासिल होगा, तो मेयार कहाँ रहेगा। अब बात करें वालिदैन की, तो उसमें ये है कि बच्चे की तालीम जो है उसका अव्वलीन गहवारा जो है कौन होते हैं, वालिदैन होते हैं। यानी बच्चे की जो बेसिक जो स्टार्टिंग आप कह लें जो उनकी एजुकेशन है वो वालिदैन से शुरू होती है, और जहाँ इसके वालिदैन, बहन भाई और अजीज रिश्तेदार होते हैं उन सब से स्टार्ट होती है। घर में रहने वाले अफराद, उनके रवैये और बच्चे की तरफ इनकी तवज्जो जो है, तवज्जो का तालीम के म्यार से इंतहाई गहरा लिंक होता है, ये इंटरलिंक्ड है। वालिदैन का अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता होना और तालीम की तरफ उनका रवैया अच्छा ना होना, मनफी रवैया होना, ये भी एजुकेशन के म्यार को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। फिर इसके बाद जो है बच्चों के उनका इंटरेस्ट जो है वो ना हो, उनमें इतनी सलाहियत ना हो, दिलचस्पी ना हो इल्म की तरफ, और वो भी जो है इसके तालीम के स्टैंडर्ड को जो है लोअर करता है, और इनकी सलाहियतों के बरक्स इनसे गैर हकीकी अगर हम जो है तवक्कुआत वाबस्ता रखें कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है जी उसका है किसी और इंजीनियरिंग की तरफ है, वालिदैन मजबूर करें आपने मेडिकल पढ़ना है, मेडिकल ही रखनी, डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, तो वो भी जो है तालीम के म्यार को गिरा देता है।
तो बच्चे के शौक को, उसके इंटरेस्ट को सामने रखते ही बच्चे को जो है आगे लेके चलना चाहिए। और इसके अलावा जो है हम अगर देखें समाजी और माशी हालात की बात करें तो उसमें यह है कि मुल्क और माशरे के सियासी, समाजी और माशी हालात भी बराह रास्त एजुकेशन के मेयार को मुतासिर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, हड़तालें होती रहेंगी, हंगामे होते रहेंगे, जिस तरह के आजकल हम बात करें इसमें समाजी लिहाज से जो हालात हैं उसमें उसकी बात की जाए तो ये जो कोविड-19 था, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से जो है जो आपकी जो क्लासेस जो हैं इतना अरसा जो है नहीं हो सकी। फिर हमने ऑनलाइन ये क्लासेस का ये जो सिलसिला स्टार्ट किया, ऑल दो कि इससे जो हमारी इंटरेक्शन वैसी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लोअर कर देती हैं, ठीक है। इंसाफ का मुकाबला, उसके मुकाबले में जो है धौंस धांधली सिफारिश होती है, हकदार को उसका हक नहीं मिलता, लोग गैर महज़ब गैर इखलाकी ज़राए से जो है नाजायज़ मरात यानी बेनिफिट्स जो है ओहदे हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज अगर आम होगा तो स्टूडेंट और असातिज़ा की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। तलबा नाजायज़ ज़राए पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और असातिज़ा भी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के हसूल के लिए उस स्ट्रगल में लगे रहते हैं। तालीमी निज़ाम के असूल और ज़वाबित से इनका यकीन उठ जाता है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि स्टूडेंट के नताइज ख़राब होते हैं, असातिज़ा की कारकर्दगी भी मायूस कुन हो जाती है। इस तरह ये सब अवामिल जो हैं एजुकेशन के मेयार को कम करने और तालीमी ज़वाल का बाइस बन जाते हैं। इक्तिसादी हालात को देखा जाए तो उसमें यह है कि मुल्क के इक्तिसादी हालात का डायरेक्टली जो है असर होता है हमारे एजुकेशन के मेयार पर। तालीमी इदारों की अच्छी कारकर्दगी में असातिज़ा और स्टूडेंट्स के अलावा तालीमी सहूलतों का अहम किरदार होता है। अगर किसी इदारे में पानी, बिजली, चार दीवारी और कमरों की मौजू मुनासिब सहूलतें ही नहीं होंगी, स्टूडेंट की तादाद गुंजाइश से ज़्यादा होगी, इन सब की क्लास में बैठने की जगह नहीं होगी, लाइब्रेरियाँ नहीं होंगी, लेबॉर्ट्रीज नहीं होंगी, या उनमें जो है ज़रूरी सामान, अमला और सहूलियात मैसर नहीं होंगी, तो मौसर तालीम तदरीस का अमल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से ज़रूरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो अदम दस्तयाबी, अदम मौजूदगी एजुकेशनल स्टैंडर्ड की पस्ती का बाइस बनती हैं। लास्ट वन जो है उसमें इनफरादी इख्तलाफात और अदम मुताबकत। इनफरादी इख्तलाफात से मुराद ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। और अदम मुताबकत की बात करें तो यानी उसमें जो इनफरादी जो इख्तलाफात हैं उस वजह से जो है बच्चे का उसके सब्जेक्ट के साथ जो है उसका रुझान, उसकी कंपैटिबिलिटी यानी उसकी जो आप कह लें कि मैचअप नहीं हो पाता। तो तमाम स्टूडेंट्स में इनफरादी इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, बाज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बाज़ कम होते हैं। और इसके अलावा समाजी लिहाज से और जो फाइनेंशियली लिहाज से भी बच्चे जो हैं डिफरेंट होते हैं। फिर उनका किसी ख़ास मजमून, सरगर्मी या पेशे की तरफ रुझान होता है। और इसके अलावा जो है लेकिन वालिदैन और रिश्तेदार या बहन भाई क्या करते हैं, अपनी पसंद या नापसंद की बिना पर बच्चों को ऐसे मजमून प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए उनको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, जो कि उनकी अपनी दिलचस्पी, पसंद, महारत और सलाहियत से मुताबिकत नहीं रखती, जिसकी वजह से एजुकेशन जो है उनके लिए इंटरेस्ट का बाइस नहीं बनती, दिलचस्पी की बजाय उन्हें बोझ लगती है। और ये बेमकसद एजुकेशन जो है तालीम के मेयार की पस्ती का अहम तरीन सबब बन जाती है। तो ये तो जो थे वो अवामिल हैं जो कि मेयार तालीम की पस्ती का बाइस हैं, और अगर हम इनको इम्प्रूव कर लें तो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है फिर हाजिर होंगे, और कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका इंतहाई अहम टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम्स में आता रहता है। एक तो हमने जो हमारा कल का लेक्चर जो दे चुके हैं, हो चुके हैं, आबादी में इजाफा, तालीम निस्वा में कमी, उसकी वजूहात, वो बहुत जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। और इसके अलावा और जो कल होना है आपका लेक्चर पाकिस्तान में तर्के मदरसा के रीज़न, उसकी वजूहात, ये भी जो आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में काफ़ी आता रहता है, तो इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।